वेलकम एवरीवन टू फर्स्ट क्वेश्चन पर एक डाउट है। देखिए किसी से डाउट सॉल्व होता है। ये वाला कुछ देखिए कोई किसी होता है क्या? कोई एक जन अगर आंसर दे देगा इनफ। कल से फर्स्ट क्लास। ठीक है ठीक। आज रीजनिंग का क्लास नहीं हो। मैच हो ही गया तो सिर्फ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ही बाकी है। पूरा दिन एडजस्ट। ये तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हो जाएगा वो। मैच में सिर्फ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और पीएनसी बाकी है, परमुटेशन का। हम लोग मॉक टेस्ट ही सॉल्व। चलो कोई बात नहीं, वो है। ये वाला क्वेश्चन देखो तो जल्दी 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 ट्राई करो। ये टाइम एफिशिएंसी का चक्कर है बस। Tailor A can stitch a blazer in 60 hours. चलो देखो। टेलर ए कैन स्टिच ए ब्लेजर। ए को कितना आवर्स लगता है? टेलर बी इज 0.66% मोर एफिशिएंट देन टेलर ए। 6.66 का फ्रैक्शन बताइए जल्दी। 1/6 बाई 50। 1/60 1/50। टेलर बी जो है वो 1/15 ज्यादा एफिशिएंट है ए से। तब अगर A और बी का हम लोग देखें एफिशिएंसी अगर देखें तो बी 1/15 ज्यादा है ए से। ए अगर 15 है तो बी 60। एफिशिएंसी का ये रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या होगा? बी ज्यादा एफिशिएंट है 1/50 टेलर बी ज्यादा एफिशिएंट। रेशियो टाइम का रेशियो देगा। टाइम ए का पता है हमको 60 आवर्स है, तो यूनिट्स का वैल्यू कितना है? 60 आवर्स। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना? 50/60। तो 15 यूनिट्स का वैल्यू आएगा, मतलब बी का टाइम आ जाएगा 50। थोड़ा सा सिंपल।
4 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 15 बार। बी को लगेगा 225/4 आवर्स। सी इज 18.75 मोर एफिशिएंट देन ए। 18.75 का फ्रैक्शन क्या है? 3/60। 3/60 बिकॉज 18.75 क्या होता है? 18.75 क्या होता है? 6.25 का, ठीक है, तो 6.25% क्या होता है? 1/60 मतलब 3/60। ठीक है, तो बोल रहा है कि सी जो है वो 3/16 ज्यादा एफिशिएंट है ए से। मतलब ए और सी का अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो देखें तो 3/16 ज्यादा एफिशिएंट है। ए का अगर 16 है तो सी का 19। टाइम जो होगा वो 19:6 डिवाइड हो जाएगा। तो नहीं इतना। तो यहाँ पे ए का टाइम 60 गिवन है, मतलब 19 यूनिट्स का वैल्यू है 60। एक यूनिट का कितना आएगा? 60/19। तो 16 यूनिट्स का आएगा। सी का जो टाइम आएगा वो 60 यूनिट्स, मतलब 16 इंटू 60/19, मतलब 960/19। 900, ये टाइम आ गया तीनों का। एलसीएम कितना आएगा इसका? 60, 225 और 960 का एलसीएम अलग है क्या? एलसीएम निकाला है क्या? देखो तो 60, 225 और 960। 60 और 960 का एलसीएम कितना है? 60 और 960 का एलसीएम 960 ही है ना? 60 और 960 का एलसीएम 960 है, क्योंकि 60 का टेबल में 960 आ जाएगा। ठीक है, 900 आएगा तो 960 भी आएगा ना। 60 का टेबल में 900 तो आता है ना। ठीक है, तो 900 अगर आएगा तो 960 पे आएगा, मतलब 960 का तो 960 और 225 का एलसीएम, 960 और 225 का एलसीएम अगर हम रेशियो से देंगे, ये 5 से कटेगा तो क्या कितना हो जाएगा? ये 190। 192। और ये अगर हम 5 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा ना। हाँ, 6, 4, 15 और कटेगा क्या? तो जो आंसर आएगा वो है 960 इंटू 50 योर वर्क। टोटल वर्क जो आएगा, एलसीएम देखो 960 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो 960 इंटू 15 आपका वर्क आएगा। ये आएगा टोटल वर्क। ये है एफिशिएंसी, ये टाइम। फिर वर्क को टाइम से डिवाइड करके कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपना कर। ये एफिशिएंसी, ये आ गया एफिशिएंसी। फिर क्या बोला?
दे टुगेदर स्टिच द सेम ब्लेजर फॉर 8 आवर्स। दोनों साथ तीनों मिलके 8 घंटा के लिए काम करते हैं। तीनों मिलके तीनों का एफिशिएंसी लेना पड़ेगा, ऐड करो एफिशिएंसी 4400 और 600 और इधर 696 781 781 इनका कंबाइंड एफिशिएंसी हुआ कितने के लिए? 8 घंटे के लिए। ठीक है, 781 कंबाइंड एफिशिएंसी उन्होंने मिलके कितने घंटे के लिए काम किया? 8 घंटे के लिए। 8 घंटे में इतना काम हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना काम है? 8 इंटू 1 8 8 64 6 6248 इतना यूनिट काम हो गया। इसका इसका कोई कैलकुलेशन कर किया इसका 960 इंटू 15 कितना? 14400 होगा ना ये, है कि नहीं? कम करो 44। ठीक है, तो वो 14400 में से इतना काम तो तीनों ने मिलके कर दिया। मिलके कितना घंटा काम किया? 8 आवर्स। इतना काम तो हो गया। अभी क्या बोला क्वेश्चन में? दैट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टिचिंग कंप्लीटेड बाय टेलर बी करेगा कितना घंटे? कितना सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा है? 6248 में से 14400 सब्ट्रैक्ट कितना बचेगा? कितना बचेगा? आपका इसमें कितना बचेगा? 8000। 8000 8152 इतना काम बच गया। 8152 इसको कौन करेगा? बी करेगा ना, बी करेगा। तो कितने घंटे में करेगा? टाइम निकालना है, तो वर्क रिमेनिंग वर्क बाय एफिशिएंसी ऑफ बी 256। 16 से काट के देखो तो कटता है क्या? ये क्योंकि ये तो 16 से कट जाएगा ना, 256 16 का स्क्वायर होता है ये भी 16 कटना तो चाहिए। देखो तो 15 फिर 0 और 150 150 509.5 by 60 डेसिमल भी ले लेते हैं यार। आठ से तो हमारा भी यही आया था क्या आंसर? कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है, दोनों का कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन में गड़बड़ है, मुझे भी लग रहा था यहाँ पे ना लेस आना चाहिए, तब जाके वो चीज बैठ जाता उसमें। अप्रोक्सीमेटली 32 अप्रोक्सीमेट में डाल। चलो ठीक है, अगर 32 आ रहा है तो ले सकते हैं, अगर आता है तो पावर स्टिक। अजीब सा क्वेश्चन, बैठ ही नहीं। इसका कैलकुलेशन ऐसे ही जाएगा जैसे क्वेश्चन में बताया गया है वैसे। अगर अप्रोक्सीमेट आ रहा है तो फिर कॉन्सेप्ट तो इजी है ना, कॉन्सेप्ट इजी है, बस उसमें वो था। एक चीज है, अभी लोग स्टार्ट करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम। पाइप्स एंड सिस्टम में क्या रहेगा? कुछ पाइप रहेगा, एकदम इजी है, टाइम एंड वर्क का कॉपी पेस्ट। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क का एप्लीकेशन है ये। तो सपोज जैसे हम लोग पहले क्या था, पहले कुछ लोग काम करते थे, एक मैन काम करता था, वीमेन काम करती थी, या फिर 4-5 लोग काम करते थे, आदमी काम करता था ना। इस केस में पाइप काम करेगा।
पाइप काम करेगा। पाइप क्या काम करेगा? पाइप काम करेगा पानी डालने का। पानी डालने का काम करेगा पाइप, किस में? सिस्टर्न में। को हम लोग सिस्टर्न बोलते हैं, टैंकी होता है ना उसको। ठीक है। पाइप क्या करेगा? पानी डालने का काम करेगा एक। ये पाइप पर आवर कितना पानी डालेगा, पर डे कितना पानी डालेगा, वो डिपेंड करता है। सपोज ये पाइप जो है पर आवर लेते हैं, सपोज ये पाइप पर आवर 35 लीटर्स डाल रहा है, 35 लीटर्स पानी ये डाल सकते हैं, जस्ट इमेज। ठीक है, पर आवर। तो ये क्या होगा पाइप का? कैन एनी व्हाट इज दिस? 35 लीटर पर आवर अगर पानी डाल रहा है ये पाइप, पाइप का Q1 के नाम। करेक्ट। ये है पाइप का एफिशिएंसी। जैसे हम लोग बोलते थे पहले कि मैं सपोज एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता हूँ, तो मैं एक दिन में जितना काम कर सकता हूँ वो मेरा एफिशिएंसी है ना। सिमिलरली ये पाइप जितना पानी पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड, उसका जो मर्जी है, फर्क नहीं पड़ता है। पर यूनिट टाइम जो काम करेगा, जो जितना पानी डालेगा, वो होगा उस पाइप का एफिशिएंसी। ठीक है, एकदम आसान, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आपको ये वाला है, ठीक है विशाल, आप आंसर मत करना, पर दूसरों को आंसर करने दो। आप मुझे बोलिए, बाकी लोगों से थोड़ा आइडिया लगा के बोलो। मैं मुझे पता है आप लोगों को, फिर भी थोड़ा आइडिया लगा के ट्राई मारो। ये पाइप काम कर रहा है, ठीक है, ये पाइप तो काम कर रहा है। इस केस में कैन एनीवन टेल व्हाट इज द वर्क? टोटल वर्क क्या है, मतलब के ऊपर डिपेंड करेगा। गैसेस, कोई गैस भी कर सकता है। स्पीड नहीं, स्पीड। देखो मैं बोल रहा हूँ, एक ये जो पाइप है, ये पाइप पर आवर 35 लीटर्स पानी उसमें डाल रहा है, उस सिस्टर्न में। पर आवर 35 लीटर काम कर रहा है। तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क ऑब्वियसली ये सिस्टर्न को फिल करना होगा ना, उसका पूरा काम। वो अगर 35 लीटर पर आवर पानी डाल रहा है, वो पर आवर 35 लीटर डाल रहा है, तो हम कैपेसिटी ऑफ टैंक, यस वेरी नाइस। टोटल वर्क जो होगा वो इस टैंक को फिल करने का काम रहेगा ना। टोटल वर्क जो होगा वो हमेशा कैपेसिटी ऑफ टैंक, हमेशा वो होगा कैपेसिटी ऑफ द टैंक, हमेशा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन में कुछ बोला गया है अलग से। टोटल वर्क जो होगा, आप खुद इमेजिन कीजिए, एक पाइप पानी डाल रहा है, वो 1 घंटे में 35 डालेगा, 2 घंटे में 70 डालेगा, 3 घंटे जैसे 1 घंटे में 35 डालेगा, 2 घंटे में और 35। सपोज ये जो है इसका कैपेसिटी सपोज 140 लीटर, तो 1 घंटे में 35 डालेगा, 2 घंटे में 35, 3 घंटे में 4 घंटे में डाल देगा और 35। ये चारों, सॉरी चारों मिलके हो जाएगा 140 लीटर। इसका मतलब इसका कैपेसिटी 140 लीटर हो गया, तो पाइप का काम हो गया। इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ठीक है, बस इतना ही है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। और ये होगा पाइप, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं इनलेट पाइप। इनलेट पाइप क्यों? क्योंकि ये पानी डालता है। इनलेट पाइप क्यों? क्योंकि ये पानी डालता है। और एक तरह का पाइप होता है जो पानी निकालता है, जो पानी यहाँ निकालेगा। ठीक है, सपोज आप यहाँ पे, सपोज एक लीक है, लीकेज है, सब भी एक लीक कर दिया यहाँ पे। इस लीकेज से क्या होगा? पानी निकलेगा ना। ऐसा लीकेज, इसको लीकेज बोलते हैं या फिर आउटलेट पाइप बोलते हैं। ये जो पाइप है, ये इसमें पानी डाल रहा है, ये हेल्प कर रहा है। और ये जो पाइप है, ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये काम बिगाड़ रहा है। ये जो पाइप है ये काम को खराब कर रहा है, ये पानी निकाल रहा है। लेकिन ये जो पाइप है ये पानी डाल रहा है, ये हेल्प कर रहा है, तो ये हेल्पिंग पाइप है, इनलेट पाइप। और जो आउटलेट पाइप होगा वो डिस्ट्रॉयर है, क्योंकि वो काम को खराब कर रहा है। ये जितना पानी डाल रहा है, आप सोचो, आप खुद एक बात सोचो और आप मुझे बोलना, ठीक है। सपोज ये वाला जो पाइप है ये 35 लीटर पर आवर पानी डाल रहा है, और ये जो आउटलेट पाइप है ये 20 लीटर पर आवर
का एफिशिएंसी है, मतलब ये जो पाइप है ये 20 लीटर पर आवर पानी निकाल देता है। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने दोनों पाइप को ऑन कर दिया तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 15। सिर्फ सिर्फ थोड़ी बोरा, थोड़ी कोई समझ, और किसी को आ गया ना समझ में? देखो, 1 घंटे में ये तो 35 लीटर पानी भर देगा ना। ये कितना भरेगा? 35 लीटर भर देगा, भरेगा ये एक घंटे में 35 भरता है। लेकिन ये 20 निकाल भी तो रहा है ना, तो ओवरऑल कितना होगा? 35 - 20 नहीं होगा? का मतलब 1 घंटे में 15 लीटर भरेगा ना। ये 35 लीटर ये भरना तो चाहता है, लेकिन ये 20 लीटर निकाल भी तो रहा है। आया समझ में? किसको किसको समझ में आ गया ये? पढ़ो बुझी। बाकी सबको आ गया ना? सेम चीज पढ़ा रहे, जो टाइम एंड वर्क में जो चीज समझाया एग्जैक्टली सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। कुछ घबराने का कुछ नहीं, एकदम इजी चैप्टर है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी आता है, ये अच्छा बात है। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये केस हो रहा है यहाँ पे कि ये जो है ये पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है, ये जो पाइप है ये पानी निकाल रहा है। ठीक है, आप खुद इमेजिन करो कि सपोज ये मेरा टैंक है, यहाँ पे मैंने एक इनलेट पाइप बिठाया जो पानी डालता है। ये कितने कितने दर से, मतलब कितने क्या रेट से पानी डालता है? सपोज ये 20 लीटर्स पानी डालता है पर आवर, और यहाँ पे एक होल है, सपोज वो पानी निकाल रहा है। तो इस होल का एफिशिएंसी क्या है? ये सपोज, रुको एक सेकेंड, एक एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ देखते हैं कौन आंसर। पहले नॉर्मल वाला देख लो, ये वाला जो पाइप है ये सपोज 10 लीटर निकलता है पर आवर। आप मुझे बताओ कि 2 आवर्स में कितना पानी भरेगा? 20 लीटर, वेरी नाइस। समझ में आ गया ना आपको? वेरी नाइस, आ गया। 2 घंटे का पानी कैसे निकाल सकते हैं आप? पहले देखो 1 आवर में कितना भरेगा। इसका एफिशिएंसी पॉजिटिव है तो ये पानी भरेगा 20 लीटर, ये भर तो रहा है लेकिन ये 10 निकाल भी तो रहा है। 20 - 10 इज इक्वल टू 10 लीटर्स पानी आएगा 1 घंटे। 2 घंटे में 20 आएगा ना, आएगा। ठीक है, और हम लोग आप क्वेश्चन में देखेंगे जो पाइप आउटलेट पाइप होता है या फिर द वन दैट इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्क, जो काम को खराब करता है, उसका एफिशिएंसी हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन में आपको मिलेगा तब आप लोग खुद, सो दैट आप लोग खुद ही उसको कर सके। ठीक है, मुझे समझाने का मतलब मैं समझाऊंगा, बट आप खुद भी कर सके कि इसका जो एफिशिएंसी है तो हमेशा नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये काम बिगाड़ रहा है ना। देखो यहाँ पे नेगेटिव लिया ना, काम बिगाड़ रहा है। भी आप मुझे एक सवाल बताओ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन में ज्यादा वैसा लॉजिक हो जाना चाहिए। सपोज ये जो पाइप है ये 15 लीटर पानी भरता है पर आवर, और ये जो पाइप है ये 18 लीटर्स पानी निकाल रहा है पर आवर। 18 लीटर्स पानी ये निकालता है पर आवर, और ये 15 लीटर पानी भर देता है। आप मुझे बताओ 3 घंटे में कितना पानी रहेगा टैंक? व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द टैंक आफ्टर 3 आवर्स? समझ में आया ना? पानी भरेगा ही नहीं, है ना। तो ये 1 घंटे में जो ये 15 लीटर भरेगा, ये तो 18 निकालने का कैपेसिटी रखता है, ये तो सारा निकाल ही देगा ना, कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये अगर 15 होता है फिर भी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इसको इससे कम होना पड़ेगा। अभी आप लोग टाइम एंड वर्क का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना अपने से, और क्वेश्चंस को आप लोग निपटाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पाइप कैन फिल a tank in 12 hours, the other pipe can much time that tank
जल्दी करो ये सब। आज 10 10 9 10 या 8 9 ऐसे चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। 12 18 एलसीएम 3 करेक्ट। देखो, ये पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स। पाइप को ए मान लेते हैं, तो लगता है कि 12 आवर्स। अदर पाइप कैन फिल ए टैंक इन 18 आवर्स। दूसरा जो पाइप है उसको लगता है कि क्या है, ये टाइम है। टाइम का एलसीएम से क्या निकलेगा, 12 18 एलसीएम, वो क्या निकलेगा, वर्क। वर्क को हम टाइम से डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन के लिए एक्चुअली नहीं उठा के भी इसको कर। 36/12 कितना आएगा, 3। 36/18 कितना आएगा, 2। तो ये आ गया एफिशिएंसी ए का। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक टुगेदर, साथ में काम करेंगे। सो टाइम इज वर्क, कितना काम है, 36 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, साथ में करेंगे तो 3 + 2, 36/5, दैट इज 7 पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, अभी एक्सपर्ट हो गया। If 6 by 15, करेक्ट। वेरी नाइस। बाकी लोग आंसर नहीं सही से। देखो, 3 पाइप ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक, को कितना टाइम लगता है, बी को कितना लगता है, को कितना लगता है, 45/2 आवर्स। मैंने आपको बोला था अगर फ्रैक्शन है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एलसीएम 2 को कंसीडर ही मत करो ना, 18 45 का एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है, 45 का। 15 और 45 का एलसीएम तो ऑब्वियसली 45 होगा ना, 15 और 45 का तो 45 ही होगा। 45 15 के टेबल में आता है। तो आपको निकालना है एलसीएम 18 और 45। रेशियो कर लो 18 45 का, 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 18 इंटू 5 कितना होगा, 90। 90 आएगा एलसीएम, तो टोटल वर्क डिवाइड कर करके एफिशिएंसी कर लो। 5 आएगा, 15 6 आएगा, बी का आएगा 2 2 4। इन हाउ मच टाइम विल ऑल द पाइप्स टुगेदर फिल द टैंक, तो टाइम ही तो निकालना है। वो काम करेंगे तो ये तीनों का एफिशिएंसी छोड़ दो, 5 6 11 15, भाई 15 6 घंटा। चलो बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है ना, अरमान, प्रासुर्जो, संगीता, देन अभिषेक, प्रियाक्षी, और कौन है क्लास, अनिशा, क्लियर नो।
सेम सेम कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन की। हाँ, करेक्ट, ये भी कर लिया। बाकी लोग आंसर निकाल लो यार, फिर थोड़ा सा वो करो, इजी क्वेश्चन है ना। दिया गया ना, देखो, देयर आर थ्री इनलेट पाइप्स अटैच्ड टू a water tank which 20 hours, ए सपोज 20 hours, दूसरा कितना है, तीसरा कितना है 15, चौथा कितना है 40। ये आउटलेट पाइप है, हाँ, ये जो डी है ये आउटलेट पाइप है, लास्ट वाला। एलसीएम लो, एलसीएम खुद कर लेना, 120 आएगा। देखो एलसीएम को जल्दी निकालना है, एलसीएम निकालने में टाइम ज्यादा मत लगाओ। देखो एलसीएम जल्दी निकालना है, 15 और 30 का एलसीएम तो 30 30 होगा ना, 3 और 30 का एलसीएम 30 होगा, उस 30 और 20 का एलसीएम 60 होगा, 30 और 20 का एलसीएम 60 और 40 का एलसीएम 120। ठीक है, तो 120 एलसीएम आएगा। इसमें आप लोग टाइम ले रहे हैं ज्यादा, मेरे मेरे हिसाब से लग रहा है। फिर आप वर्क को टाइम से डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालो। 120/20 होगा 6, 120/30 होगा 4, 120/50 होगा 8, और 120/40 होगा 3। लेकिन ये आउटलेट है तो -3 लेना है। ठीक है, ये जो आउटलेट पाइप है ना ये डी, तो -3 लेना पड़ेगा। बस अभी तो टाइम ही निकालना है, टाइम इज वर्क 120 बाई टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी 18 -3 15, 120/50 8 आवर्स, 8 आवर्स। आ गया ना सबको? आगे बढ़ते, ये वाला कुछ। Two pipes can fill a tank hours. Pipe Z can empty the same tank in 24 hours. It is opened all the time, and Y and Z are opened for 1 hour each alternative. ठीक है, मतलब Y को 1 घंटा ओपन कर रहे, Z को 1 घंटा ओपन कर। आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स विल 0.33% पूरा फिल नहीं करना है। ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन। आराम से दिमाग लगा के करो, आराम से अपना टाइम सॉल्व करो।
बॉडी बोर्ड के 3.33 का 100 माइनस 0.6 100 माइनस 5/6 वहां तक पहुंच गया आप लोग। चलो चलो फिर जल्दी करो, आंसर नहीं। 5/6 हो। 5 सेक्शन वाई कैन थिंक। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग करो। एक्स कितना लेता है 18 आवर्स, वाई कितना लेता है 30 आवर्स। 5 जेड कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 4 आवर्स। जेड को कितना लगता है खाली? 24 3 और 30 का एलसीएम 90 और 24 का एलसीएम बोलो कितना? वर्क होगा 360 है टाइम। तो इससे डिवाइड करो एफिशिएंसी एक्स का 18 20। एक्स का एफिशिएंसी है 20। 360/30 कितना होगा? 12। वाई का है 12। ठीक है, और इसका 340 120 15। सेट का है 15 लेकिन -15। ये तो हो गया। चलो उसके बाद क्या बोला? एक्स इज ओपन ऑल द टाइम। तो एक्स तो हमेशा ही चालू है कि एक्स तो हमेशा ही काम करेगा। एक्स इज ओपन ऑल द टाइम एंड वाई एंड जेड आर ओपन फॉर 1 आवर ईच ऑल्टरनेटिव। तो वाई से स्टार्ट करना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रहना। आपको वाई से ही स्टार्ट करना है। तो पहले वो एक्स फर्स्ट आवर में एक्स और वाई ओपन रहेगा फर्स्ट आवर में। ठीक है, फर्स्ट आवर में एक्स और वाई ओपन रहेगा तो कितना फील होगा? फर्स्ट आवर में एक्स और वाई अगर ओपन रहेगा तो कितना फील होगा? 20 + 12 32। फर्स्ट आवर में फील होगा 32। सेकेंड आवर में एक्स और जेड ओपन रहेगा। ठीक है, तो एक्स और जेड ओपन रहने से कितना फील होगा? एक्स तो 20 फील कर रहा है लेकिन जेड 15 भी निकाल भी तो रहा है। एक्स और जेड मिलने से 5 फील होगा। यस, 5 फील होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आवर में फिर 32 फील होगा। फिर नेक्स्ट आवर में फिर 5 फील होगा। फिर नेक्स्ट आवर में फिर 32, ऐसे करके। इसका मतलब 2 घंटा का जो वो है वो कांस्टेंट। 2 घंटा का फीलिंग कैपेसिटी हमारा कांस्टेंट। मतलब एवरी 2 आवर्स में कितना फील होगा? 37 लीटर्स करके फील होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो? 360 के सामने जाने को ट्राई करो। 37 के हेल्प से 360 के सामने जाने को ट्राई करो। 37 × 9 कितना? 333 होता है ना। 37 × हाँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँ, इधर भी 9 से 330 अभी आ। तो 2 आवर्स इधर 9 से 333 लीटर हो जाएगा, ऐसे करके 333 लीटर हो जाएगा 18 आवर्स में। 18 आवर्स में हो जाएगा 333। बचेगा कितना? बचेगा आपका 27 लीटर। 27 लीटर। देखो 18 आवर्स में 333 हो जाएगा, बचेगा कितना? 27 लीटर। तो नेक्स्ट आवर में कौन फिल करेगा? नेक्स्ट आवर में कौन फिल करेगा? नेक्स्ट आवर में तो ये करेगा ना, एक्स और वाई करेगा। ठीक है, एक्स और वाई करेगा ना। 18 आवर्स में अगर इसने किया इतना हुआ है तो नेक्स्ट आवर में एक्स और वाई करेगा। एक्स और वाई 1 घंटे में कितना फील करते हैं? 32। लेकिन उनको फील कितना करना है? 27 ही फील करना है। 360 तो हो गया, सॉरी 360 तो टोटल है, और हो गया कितना? 333। बचा कितना? 27। टाइम इज वर्क, जो कि बचा है 27 बाय एफिशिएंसी दोनों का 32। का आंसर होगा 1827/32 आवर्स। इतना घंटा लगेगा, मीन्स नॉन ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है।
हाँ यही होगा। ठीक है सुनो पढ़ी बुझी पाई सुनो। 300 नहीं हो, 300 कहाँ से होगा? कौन सा 300? ओ अच्छा अच्छा 5/6। सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी। वो तो मैंने देखा ही नहीं। सॉरी सॉरी टोटल कैपेसिटी तो 300 है ना, सही है सही है। सॉरी 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 यार वो दिमाग से चला गया था। 83.33% ही फील करना है ना, हाँ। देख ली मतलब कितना फील करना है, 83.33 मतलब 5/6 फील करना है। 5/6 ऑफ 300 फील करना है, ठीक है। ये दिमाग एक्चुअली यहाँ पे कुछ कर रहा है, इसीलिए दिमाग थोड़ा काम नहीं कर। 300, हाँ हाँ सही है सही है सही है सही है, 300 फील करना है ना। 300 ही फील करना है, ठीक है। तो 2 आवर्स में कितना हो रहा है? 37। 2 आवर्स में कितना हो रहा है? 37। ठीक है तो अभी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से ना, 8 से करना चाहिए। एक बार 7 से करके देखो तो क्या होता है। 7 से करके देखो तो, ठीक है। तो 14 आवर्स, जस्ट फॉर सेफ्टी में 7 से 37 × 7 और 250। हाँ 259, ठीक है। 259 लीटर्स 14 आवर्स में फिल होगा। फिर 15 आवर्स में कितना होगा? 15 आवर्स में 2 4 59 प्लस 32 ऐड हो जाएगा। कितना होगा? 59 79 89 291। 291 लीटर्स हो जाएगा 15 आवर्स में। 16 आवर्स में कितना होगा? और 5 लीटर ऐड हो जाएगा तो 296 लीटर्स हो जाएगा 16 आवर्स में। हाँ 296, ठीक है। तो बचा कितना? 300 टोटल था, तो बचा कितना? 4, ठीक है। और अभी 17th आवर में काम कौन करेगा? 17th आवर में काम कौन करेगा? ये एक्स और वाई करेंगे, तो इनका एफिशिएंसी कितना है? 32 है। एक्स और वाई का एफिशिएंसी कितना है? 32 है। तो टाइम कितना लगेगा? जो बचा है, चार चार बचा है ना, डिवाइडेड बाई इनका एफिशिएंसी 32, 1/8। करेक्ट है आपका, वेरी नाइस। ठीक है, सो आंसर विल बी 16 1/8 आवर्स। गुड। अब टीचर बन रहे हैं जो, क्या हो गया? वेरी नाइस, सही सॉल्व किया आपने। ठीक है, चलो बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं ये बताओ। एवरीवन गॉट द थिंग, क्या हो रहा है? सबको आ गया ना समझ में? 16 आवर्स यहाँ पे लगा और एक्स्ट्रा 1/8 आवर्स यहाँ पे लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा? 16 1/8 आवर्स। आ गया समझ में सबको, एवरीवन? अभिषेक और विशाल और पौड़ी को छोड़ के बाकी लोगों को? और नहीं आया तो क्या नहीं आया वो पूछो, आप लोग तो पूछता भी नहीं है डाउट, कोई भी डाउट नहीं पूछता। अरमान आ गया ना, वो 5/6 लेना है उसको। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। Pipe A, B, and C together can fill a tank in 8 hours. After working together for 3 hours, C was closed. The remaining part of the tank is filled by A and B in 7 hours. करो, कैसे करेगा ये, दिमाग लगाओ।
देखते हैं ये क्वेश्चन कौन बना सकता है। थोड़ा सा अलग टाइप का ही है। देखो मेरे पास इसका दो सॉल्यूशन आ रहा है दिमाग में। लेट्स सी कौन सा समझ में आता है, और मैं भी श्योर नहीं हूँ तब दोनों में से कौन सा इजी होगा। आप लोग ट्राई करो अपना। हाँ वेट 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 कर रहा हूँ। करो करो, कोई बात नहीं, आराम से करो। चलो देख लो इसका सॉल्यूशन। देखो एक चीज हमको पता है कि ए बी और सी जो है, आगे आंसर T28। लेट्स सी, ए बी और सी जो है दे कैन फिल ए टैंक इन हाउ मेनी आवर्स, 8 आवर्स। ए बी और सी मिलके कितने घंटे में करेंगे? ए बी और सी मिलके कितने घंटे में करेंगे? 8 घंटे। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 आवर्स। अच्छा 8 घंटे में अगर पूरा काम हो जाएगा इन तीनों, 3 घंटे में 3/8 होगा ना, 3/8 काम होगा। जो भी काम है उसका 3/8 ही होगा 3 घंटे में, क्योंकि वो लोग ने तो 3 घंटे ही काम किया ना। 3 घंटे काम किया तो 3/8 होगा। तो उसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड बाई ए एंड बी इन 7 आवर्स। तो बचा 3/8 अगर हो गया था, तो जो 5/8 है तो ये जो टैंक ए और बी है वो 7 घंटे में करते हैं। मतलब 5/8 को 7 घंटे में करते हैं। 5/8 अगर 7 आवर्स लगता है, तो पूरा फुल पार्ट को कितना लगेगा? 5/8 को 7 आवर लगता है, मतलब 1 को कितना लगेगा? 1 मतलब फुल पार्ट ना। 1 को कितना लगेगा? 7 × 8/5 आवर्स लगेगा। ए प्लस बी कितने में करते हैं? 7 × 8 56/5 आवर्स में करेंगे पूरे टैंक को। कि 5/8 अगर 7 घंटे में करते हैं, तो पूरा फुल टैंक को कितने में? 7 × 8/5 आवर्स में करते हैं। उससे मुझे एक चीज मिल गया, इन दोनों का फुल करने का जो टाइम है वो मिल गया, तो मैं अभी एफिशिएंसी वर्क निकाल लूंगा यहाँ।
8 और 56 का एलसीएम 56 होगा, एफिशिएंसी आ जाएगा 56/8 7 आएगा, ए बी और सी का एफिशिएंसी। और दूसरी तरफ ए और बी का 5 आएगा, ए और बी का एफिशिएंसी। तो 56 को इससे डिवाइड कर दिया। ए और बी का एफिशिएंसी 5 है, ये इस पार्ट को अलग से रखो। ए और बी का एफिशिएंसी का सम है 5, ए बी और सी का 7 है, तो सी का 2 होगा ना। सी कितना टाइम में करे? सी का अगर एफिशिएंसी 2 है, इन व्हाट टाइम सी कैन अलोन फिल द टैंक, तो टाइम क्या होगा? वर्क 56 बाय एफिशिएंसी 2, 28 आवर्स। क्या समझ में आया कि नहीं? और समझ में नहीं आया? कहा समझ में नहीं, क्या समझ में नहीं आया वो भी बोल, है ना। तो मैंने सोचा था कि मैं क्या करूंगा कि अगर एक मतलब 3 घंटे का हो रहा है ना, मैं सोच रहा था वर्क को 8 यूनिट मान लूंगा, लेकिन ये ज्यादा बेटर, यही ठीक है। हमारा प्रोसेस भी चेंज नहीं हुआ, बस थोड़ा सा दिमाग ही लगाना पड़ा। आया ना समझ में सबको? सिर्फ विशाल पुरोहित को तो आ गया था आपका तो, और देवो नहीं था। बाकी लोगों का कुछ डाउट है तो पूछो यार, आज ही टाइम है डाउट पूछने। कल से तो हम लोग टाइम स्पीड स्टार्ट करेंगे। टाइम स्पीड में आपको और भी डाउट आएगा, अगर कोई भी डाउट है पूछ लो। ओ सर, क्वेश्चन पढ़कर क्या ये तो समझ में आ गया था। अभी क्वेश्चन क्या बोलूंगा, मतलब अभी तो वो हो गया ना, कर कर करके एक्सपीरियंस हो गया। आप लोग का भी दिमाग खुल जाएगा, डोंट वरी। बस आप लोग मॉडर्न अप्रोच यूज, मतलब रेशियो, अगर कोई क्वेश्चन अगर रेशियो से हो रहा है तो रेशियो को यूज करो। इतना छोटा टेक्निक निकलता है, मतलब इतना भी छोटा निकले तो सीखो, हमेशा उसमें फोकस करो। ये नहीं कि आपको बड़ा वाला समझ में आया तो आप उससे कर दिया, उससे काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब आप छोटा टेक्निक के, जितना भी छोटा है। जैसे अभी तब जब मैंने ये क्लास स्टार्ट किया था, मैं समझाता हूँ अरमान, जस्ट 2 मिनट। क्या है कि जब क्लास स्टार्ट किया था तब उससे पहले एवरेज चैप्टर को लेके मतलब बहुत क्यूरियोसिटी था कि एवरेज में सब लोग अलग अलग टेक्निक। तो अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है वो 2-2 मिनट में सॉल्व होता है। एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आप मुझे दे दो, मैं देख के उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो अभी वो डेवलप हो गया, वो डेवलप होने में टाइम लगता है। लेकिन देखो, आपको तो किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, आपको तो टीचर नहीं बनना है ना, तो आप उसमें फोकस मत करो। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने देंगे तो आपका भी आ जाएगा। हर सिर्फ मैथ्स में ही तो फोकस नहीं करना है ना आपको, तो सिर्फ मैथ्स देखना है। आपको तो 3-4 सब्जेक्ट। एवरेज का क्लास फिर से होगा, लेकिन यार अगर एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स आ गया ना, घर में सब फायदा नहीं है। सोच रहा था सर रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब में है, मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूँ। मिक्सचर एंड एलिगेशन का और एक क्लास मतलब फिर से होगा, सर पीडीएफ ग्रुप में दे दूंगा। आज ही दे दो, आज दे दो अभी। अरमान क्या पूछ रहा था? 56/5, ध्यान से समझना। ए बी एन सी टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर्स, तो ए बी एन सी को कितना लगता है? 8 आवर्स लगता है टैंक को फिल करने में। ठीक है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 आवर्स, 8 घंटा लगता है, लेकिन तीनों ने मिलके कितना काम किया है? 3 घंटा। पूरा काम करने में 8 घंटा लगता है, तो 3 घंटे में कितना काम होगा? 3/8 काम होगा। कोई भी काम होगा उसका 3/8 ही होगा ना। फ्रैक्शन में सोचो, 3/8 होगा। 3/8 हो चुका है, बचेगा कितना? 5/8।
ठीक है। आफ्टर फिर क्या बोला, पाइप सी क्लोज्ड, इसको छोड़ो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड बाय ए एंड बी इन 7 आवर्स। मतलब जो भी 5/8 पार्ट है ना, उसको ए एंड बी को लग रहा है 7 आवर्स, 5/8 पार्ट को लग रहा है 7 आवर्स। तो फुल पार्ट को कितना लगेगा? मुझे तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो टाइम में लिखता हूँ हमेशा, फुल करने के लिए जो टाइम है वही लिखता हूँ ना, तो उसका टाइम निकालना पड़ेगा। 5/8 पार्ट को 7 आवर्स लगता है, तो फुल पार्ट को कितना लगेगा? फुल मतलब 5/8 तो फ्रैक्शन है, तो आपको वन निकालना पड़ेगा ना, वन पार्ट का। वन पार्ट फुल होता है ना, 5/8 तो फ्रैक्शन है, तो वन पार्ट का कितना लगेगा? 7 × 8 बाई 5। यूनिटरी मेथड यूज किया, 8 को उधर ले गया, 5 को नीचे ले आया, मतलब फुल पार्ट को 56/5 आवर्स लगेगा। क्या है? क्या है कि नहीं? ये लिख के रख दे दो। प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिस करते करते सब आएगा। और आप लोग देखो, आप अगर एसएससी को टारगेट नहीं कर रहे, तो मेरे हिसाब से तो बैंक का जो मैथ्स का सिलेबस है वो बहुत कम है। कि अगर आप एसएससी का देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि सिलेबस होता है। ऐसा नहीं है, मतलब ये तो कम है, बहुत कम है, सिर्फ एरिथमेटिक है। चलो और 2-3 क्वेश्चन है, खत्म करो। बात तो होते ही रहेगा, हम लोग बाद में भी। तो ये क्वेश्चन, एक सेकंड, यही करो, ये अच्छा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, करो। 5 से। तो मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ? यूट्यूब में मैं दूंगा, रुको थोड़ा सा वेट करो। क्लास के बाद मैं भेजता हूँ प्लेलिस्ट, यूट्यूब में भी है, टेलीग्राम में भी है। मैं दोनों भेजूंगा, थोड़ा सा सब्र रखो, क्लास होने दो, भी क्लास में पीडीएफ जोर सर एक्चुअली। हाँ कोई बात नहीं, टेलीग्राम में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, सेम डे मिलता है टेलीग्राम में। यूट्यूब में 1-2 दिन बाद आता है कि हम लोग रीजनिंग का भी अपलोड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा टाइमली। ठीक है, चलो आप लोग ये क्वेश्चन करो, तो मैं 2 मिनट देख लेता हूँ, तो ट्राई करो, हो जाएगा आपसे। टाइम स्पीड का क्लास सारा अटेंड करना, को बोल रहा हूँ, एक भी क्लास मिस करके आपको मजा आ जाएगा। बस क्लास मिस, टाइम स्पीड और बोर्ड स्ट्रीम, ये दोनों क्लास मिस इम्पोर्टेंट भी।
तो यार क्या हो गया, किसी का एक क्वेश्चन अलग दे दिया आपका दिमाग। चलो देखो क्या क्या है ये। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब ए को कितना लगता है, 30 मिनट। आवर्स के मिनट्स होगा, ठीक है, आवर्स नहीं होगा। क्यों होगा ना, तीनों मिलके काम करेंगे तो आवर्स तो नहीं होगा, 24 आवर्स में तो। ठीक है, तो ए को लगेगा 30 मिनट, बी को लगेगा 40 मिनट, सी का मुझे नहीं पता। एक तो आउटलेट, एक आउटलेट है, ठीक है। सी का नहीं पता, लेकिन सी का चाहिए भी नहीं ना मुझे। ए बी और सी का तो पता है ना, दोनों का मिलके कितना है, 24 मिनट। एक आउटलेट होने से भी यार 24 घंटा तो नहीं लगेगा ना, 30 घंटा थोड़ी लग जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या करो, कुछ मत करो ना, एलसीएम ले लो। 30, 40 और 24 का एलसीएम ले लो। लोग तो ऐसे ही करता था ना। आप यहाँ पे सी है सोचो ही मत, इस सी को बना के कंफ्यूज है ही नहीं, सोचो। ए प्लस बी प्लस सी का ले लो, कितना है, 24 मिनट्स। एलसीएम ले लो, 30, 40 और 24 का एलसीएम बताओ कितना होगा। तो 20 ही होगा ना, तो 20 होगा ना। ये होगा मेरा वर्क, ये है टाइम, एफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इनिशियली जब क्लास स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक चीज बोला था कि एलसीएम जो लेते हैं 1920 लीटर, यही है सर। एलसीएम जो है वो वर्क जो है वो 120 यूनिट है। ठीक है, 120 यूनिट से ध्यान रखना, ये 120 जो है ये 120 यूनिट्स हम लोग एज्यूम करते हैं ना, कुछ तो यूनिट लेना पड़ेगा। ये तो गिवन है मिनट्स। वर्क को टाइम से डिवाइड करके एफिशिएंसी, चलो 4 आ गया ए का, बी का आ गया 3, बी का आ गया 3, ए प्लस बी प्लस सी का कितना आया, 5। ए प्लस बी प्लस सी का कितना होगा बोलो, कौन कोई बोल सकता है, सी का कितना होगा। हाँ, आपका तो आंसर आ गया, बाकी लोग। ए है 4, बी है 3, तो सी कितना होगा, -2 होगा। यस करेक्ट। ए है 4, बी है 3 और ए प्लस बी प्लस सी 5 है। ए प्लस बी कितना है, 7 है ना। ए प्लस बी अगर 7 है और ए प्लस बी प्लस सी 5 है, तो सी कितना होगा, सी का एफिशिएंसी -2 होगा। लेकिन यहाँ पे तो सी का एफिशिएंसी दिया हुआ है 32 लीटर्स पर मिनट, एफिशिएंसी ही तो है ना। 32 लीटर्स वो निकाल रहा है पर मिनट, तो ये तो एफिशिएंसी है। का मतलब ये जो सी का जो दो एफिशिएंसी है ना, ये जो 2 यूनिट जो सी का एफिशिएंसी है, ये 32 लीटर्स पर मिनट है। ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 32, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 16। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, 120 यूनिट का वैल्यू वैल्यू कितना होगा, 120 गुना 16, 1920। आ गया अभी समझ में, बोलो। आ गया ना। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट तो सब इसी से आया है ना, सब इसी से आया है। तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, टी का एफिशिएंसी 2 आया था इसमें से कैलकुलेशन से। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि 2 यूनिट का वैल्यू 32 है, तो 1 यूनिट का 16 हो जाएगा। आपको 120 यूनिट का वैल्यू निकालना है, आप निकाल लो कैपेसिटी। बाकी लोगों को भी आ गया ना, सिर्फ आंसर तो विशाल ने दिया था, बाकी लोगों को किल, देवनीता, पोडी, তাৰপিছত আৰু কোনো, গীতা,
अनीशा, अभिषेक, हो गया ना? खुशबू, प्रासुर्य, ये ये इसलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नहीं तो हम लोग फिर हवा में उड़ते रहते हैं, एफिशिएंसी एफिशिएंसी, एक्चुअल समझ में ये जरूरी है, एक्चुअल मीनिंग। चलो एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो हम लोग लास्ट में करते हैं। पहले आप लोग क्या करो, ये वाला क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इज 33.3 मोर देन बी का इतना, तो ये क्वेश्चन करो। करो करो। क्लास के बाद मैं आपको सारा पीएफ जो भी अभी तक क्लास हुआ क्रम कर लिया, तो आप लोग देखिए यूट्यूब प्लेलिस्ट का। यूट्यूब में ऑडियो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो वो क्लीन किया हुआ ऑडियो है, तब में तो रॉ वीडियो आता है, तो जो ठीक है बट रॉ है ना, तो चलो चलो मैं करता हूँ, देखो आगे आंसर। द एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इज 33.33 मोर देन बी। तब अगर मैं ए और बी का एफिशिएंसी लूं, ए का 33.33 का फ्रैक्शन 1/3 है, ये तो का जरूरत नहीं है। ए का 1/3 ज्यादा है, मतलब अगर बी का 3 है, ए का एफिशिएंसी 4 है, ठीक है? ए का ज्यादा है ना,
द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 14.28% मोर देन बी। तो अगर मैं बी और सी का एफिशिएंसी लूं तो सी का 14.28 मतलब 1/7 ज्यादा है बी से। का अगर 7 है तो सी का 8 है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। बी का 3 7 सेम करना है, 3 और 7 को सेम करो, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, इधर 3, फिर क्लब कर दो एफिशिएंसी का रेशियो। ए इज टू बी इज टू सी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 21 इज टू 28 इज टू 21 इज टू 24 आएगा ना। एफिशिएंसी का रेशियो ये आया, दोनों तो तीनों तो सेम काम ही करेंगे ना। टाइम का रेशियो उसका उल्टा आएगा, तो 1/28 टू 1/21 टू 1/24 क्या आएगा एफिशिएंसी? 28, 21 और 24 का एलसीएम कितना है? और कितना है एलसीएम? 160 168 है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्यों लिया पता है? क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई, ये रेशियो आप ऐसे थोड़ी रख सकते हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा ना। मैं 28, 21 और 24 का एलसीएम से तीनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं हम लोग रेशियो में तीनों में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी, तो तीनों को आप 168 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर होगा 1/28 इंटू 160 टू 21 इंटू 168, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 21 इंटू 168 होगा 8, 24 इंटू 168 कितना होगा? 120, 7 7, और ये कितना होगा? 140, और ये 6 होगा। तो 6:8:7 आएगा मेरा टाइम का रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? सी टेक्स 15 मिनट्स लेस देन बी। ये सी है ना, ये बी है। कितना लेस ले रहा है? 15 मिनट्स, मतलब 1 यूनिट लेस ले रहा है ना यहाँ पे। देखो ये समझ में आ रहा है ना आपको? ये ए बी सी है, ए बी सी, तो सी कितना टाइम लेस लेता है? 1 यूनिट लेस, तो उस 1 यूनिट का वैल्यू है कितना? 15 मिनट। ठीक है, फिल द टैंक, देन इन हाउ मेनी आवर्स पाइप ए अलोन कैन फिल द टैंक। तो क्या था इसमें? देखो, ठीक है, पाइप ए अलोन कैन फिल द टैंक। यार यहाँ पे जगह कम हो लगा। ये देखो एफिशिएंसी में यहाँ पे लिख रहा हूँ 6:8:7। ये सॉरी टाइम, ये हो गया टाइम का रेशियो हो गया 6:8:7। 1 यूनिट का वैल्यू 15 मिनट है। हमको उससे मतलब नहीं है, मैं क्या करूंगा अभी? टोटल वर्क निकालना है। वर्क कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी को आप रेशियो में रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफिशिएंसी 28 यूनिट्स मान लो, लेकिन टाइम तो आपको पता चल जाएगा ना। 1 यूनिट का वैल्यू 15 मिनट है। क्या पूछा है? इन हाउ मेनी आवर्स ए विल डू, ए कैन अलोन फिल। बहुत इजी क्वेश्चन था। ए का 3 मिनट्स इंटू होगा। ये क्यों नहीं हुआ आप लोगों से? तो बहुत इजी था। इन हाउ मच टाइम ए कैन फिल द टैंक, तो ए का टाइम है ना 6 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो मिला ही हुआ है, आप 6 यूनिट का निकाल लो ना। 15 मिनट है तो 6 यूनिट का 90 मिनट्स होगा ना। 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर, 1 घंटा 30 मिनट। आ गया? अभी तो आ गया, आ गया ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ट्रिपल रेशियो में थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, लेकिन डाउट्स को क्लियर कर लो एकदम, मतलब एज सुन एज पॉसिबल। जितना डाउट्स को क्लियर करते रहो, क्या करना है क्या नहीं, कहाँ पे भी फंस जाएगा तो क्या करना चाहिए, वो सब मेन होता है। बाकी लोगों को क्लियर हो गया ना? बाकी लोग तो नहीं है इसमें। हलवा क्वेश्चन था। क्या था? एफिशिएंसी का रेशियो था, तो उल्टा करके टाइम का रेशियो ही निकलना था, और क्या था इसमें?
टाइम का रेशियो में एक गैप दिया हुआ है आपको, तो यूटिलाइज करके निकालो बस। तब ये क्वेश्चन देखो, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, ये डेटा सफिशिएंसी हमारा मेंस का पेपर का पैटर्न होता है कि ये प्रीलिम्स में नहीं आता, ये मेंस में आता है। इसमें क्या है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, 3 pipes A, B and C are attached to a cistern. Pipe A and B together can fill the tank in 14.4 hours, while all the pipes are opened for first 9 hours. And then pipe A and B are closed, then find the time taken to fill the tank completely. क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर सारा पाइप को 9 घंटा के लिए आप ओपन कर देंगे और फिर उसके बाद 9 घंटे के बाद आप ए और बी को बंद कर देंगे, मतलब सिर्फ सी चलेगा, 9 आवर्स के बाद सिर्फ सी चलेगा, तो कितने टाइम में वो टैंक फिल होगा? इस इंफॉर्मेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। यही क्वेश्चन का ट्रेंड है, ये जो इंफॉर्मेशन है उससे नहीं कर सकते। इसलिए आपको दो इंफॉर्मेशन अलग से दिया हुआ है कि एक इंफॉर्मेशन क्या है कि पाइप ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन पाइप बी। ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन है पाइप्स ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 180 बाई 17 आवर्स। ये दो इंफॉर्मेशन आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है ना, देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीट, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट वन के हेल्प से दे सकते हैं। अगर हमने वन को क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया तो क्या आंसर आ जाएगा, या फिर क्या आप टू को इंक्लूड करने से आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आपको दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। डेटा इन सफिशिएंट वन एलो स्टेटमेंट वन एलोन इज सफिशिएंट, डेटा इन स्टेटमेंट टू एलोन इज सफिशिएंट, डेटा आइदर इन स्टेटमेंट वन और इन स्टेटमेंट टू एलोन इज सफिशिएंट। मतलब दोनों में से कोई एक से भी काम हो जाएगा क्या, वो बोल रहा है। ठीक है, के बाद डेटा इवन इन स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट, तो दोनों मिलके भी आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, और फिर बोल रहा है दोनों जरूरी है, मतलब डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो पैटर्न डिफिकल्ट है, क्वेश्चन को मालूम नहीं, ट्राई करो एटलीस्ट ट्राई करो, ट्राई, क्या पता आंसर आ जाए। सोचो थोड़ा सा कैसे करना चाहिए। अरे बाप रे, जल्दी आंसर आ गया ये। यार मुझे तो देख के लग रहा है टू से भी आएगा आंसर। हाँ विशाल, स्टेटमेंट टू भी, टू से भी तो आएगा आंसर। इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं आएगा क्या? ए बी एन सी का टाइम दिया हुआ है, ए और बी का टाइम दिया हुआ है, ए और सी का भी दिया हुआ है, क्यों नहीं आएगा इंडिविजुअल एफिशिएंसी? टाइम दिया हुआ है तो एलसीएम से एफिशिएंसी आएगा, आएगा ना। दो नंबर से तो डेफिनेटली आएगा, वो तो देख के ही पता चल रहा है। सवाल ये है कि एक नंबर से आएगा कि नहीं। डाटा आइदर इन वन एंड टू एलोन, ये हो सकता है, ये हो सकता है।
सी आएगा। सी पाइप्स को मैं भी ट्राई करता हूँ, आप लोग ट्राई करो तो ए बी एन। देखो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आंसर नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ये गेस करना है कि आंसर आएगा कि नहीं, बस उतना ही काम है। आंसर अगर निकाल के टिक करेंगे तो फिर तो डाटा सफिशिएंसी आप तब वो राइट वे में नहीं कर रहे। आंसर नहीं निकालना है हमको सिर्फ बताना है कि इससे सॉल्व हो सकता है कि नहीं। ए और बी का तो एफिशिएंसी 14.4 है, टाइम है, और ए और सी का टाइम है 15 आवर्स। ठीक है, इन दोनों को मिला के अगर मैं ट्राई करूंगा तो मेरा यहाँ पे वर्क आ जाएगा, मतलब ए और बी का एफिशिएंसी आ जाएगा और ए और सी का भी एफिशिएंसी आ जाएगा। क्या आएगा उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, ए और बी का एफिशिएंसी, ए इज 50% मोर देन बी। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ए का जो एफिशिएंसी है वो बी से 50% ज्यादा है। तो ए और बी का जो भी आएगा, ए और बी का सम जो भी आएगा, सपोज ए और बी का सम, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ए और बी का सम 100 आया। ठीक है, आप इसको इस रेशियो में डिवाइड करके ए और बी का अलग से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना। ए और बी का जो भी सम आएगा, सम तो आपको मिल जाएगा ना। फिर आप उसको इस रेशियो 50% ज्यादा है तो ए और बी का रेशियो में काट के आप ए और बी का अलग से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आराम से। ए और बी का आप एक बार एफिशिएंसी आराम से निकाल लेंगे, ए का मिल जाएगा आपको, सी का भी मिल जाएगा, तीनों एफिशिएंसी मिल गया तो आप तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले आप आराम से कर, वन से तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो सबको समझ, मैं एक बार सॉल्व करके बता दो कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प करना है सॉल्व करने में। अब डेटा क्या है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ना। एक्चुअली ये सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए, एक ही आइडिया लगाना चाहिए। देखो ए बी कैन फिल द टैंक इन 14.4 आवर्स। डेटा अपने पास क्या क्या है वो देखो, 14.4 आवर्स, और क्या बोला है, ए एंड सी इन 50, और सी को कितना लगता है 15 आवर्स। इन दोनों का एलसीएम बताओ तो प्लीज, कोई भी अगर एलसीएम निकाला बता सकते हैं, थोड़ा जल्दी बताओ। अगर किसी ने नहीं निकाला, सब मजे मार रहेगी, पता चल गया 690 आएगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम आ गया, ये वर्क आ गया। फिर आप डिवाइड करो, और एफिशिएंसी कितना आ रहा है वो भी बता दो एक बार। फिर कितना, 14। रॉन्ग है कि, रुको मैं कर लूँ। 144 और 15 का एलसीएम जो आएगा वही आएगा ना, 420 होगा। नो बमोश आया सो तो 20 6 से काटेगा कितना, 25 बार, ये 6 से काटेगा 24 बार, तो जो आएगा वो 144 × 25 है मेरा एलसीएम। ठीक है, तो 14,400/4 मतलब 3,600, मतलब 360 आएगा, 360 आएगा, है कि नहीं, 360 आएगा ना। ठीक है, 360 आएगा। देखो कैसे आया वो सब आप लोग कैलकुलेशन देख लेना। 360 से अगर मैं 14.4 को डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 24, तो 25, 25 और 24, ये आ गया A+C। ठीक है, इस चीज में आपको एक चीज बोला गया है
कि भाई जो ये है ना, ए का आप अभी यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि ए का एफिशिएंसी 50% ज्यादा है बी से, मतलब ए प्लस बी जो है वो तो 25 है एफिशिएंसी, पता है। और आपको ये भी बोला है कि ए और बी का जो रेशियो है, ए का 50% ज्यादा है, मतलब ए का 3 है तो बी का 2 है। तो आप इससे एफिशिएंसी निकाल लोगे ना, 15 होगा और इसका 10 होगा। निकाल लोगे, ए और बी का निकल गया, तो आप सी का भी निकाल लोगे, क्योंकि ए और सी का सम आपको पता है। तो ए का अगर 15 है तो सी कितना आएगा, 9 आएगा। सी आएगा 9, ठीक है। सी जैसे ही 9 आ गया, तो आपको तीनों एफिशिएंसी मिल गया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन फॉर फर्स्ट 9 आवर्स, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऑल द पाइप्स आर ओपन फॉर फर्स्ट 9 आवर्स, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है, ये तीनों मिलके 9 आवर्स के लिए ओपन है। आपके पास तो टोटल वर्क भी है ना, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा है कि फिर ए और बी बंद कर दिया, फिर कितना टाइम लगेगा। बहुत इजी है, आपको अगर ए बी और सी का एफिशिएंसी मिल जाता है तो आप ये टाइम निकाल सकते हैं, सॉरी इतना काम निकाल सकते हैं कि कितना काम हो गया, फिर उससे माइनस करके आप ये बचा हुआ काम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना है, ए प्लस बी 25 है और सी कितना है 9, तो 34 है। तो 34 × 9, 34 × 9 340 और 306, हाँ 306, ठीक है। तो 306 काम हो गया इधर। के बाद बचा कितना काम है, 54 यूनिट्स। कौन करेगा, ए बी बंद हो गया तो सी करेगा। सी कितना टाइम लेगा, टाइम इज वर्क बाय एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी भाई 9, तो 6 घंटा लेगा ना, 6 आवर्स। ऐसे तो टाइम आ सकता है, फर्स्ट वाला से तो आ जाएगा टाइम, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट दिया है, पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक इन 180/70, और आराम से आएगा। अगर आप यहाँ पे ए बी और सी का अगर टाइम इंक्लूड कर देते हैं 180/17, तो आप तीनों का एलसीएम 360 फिर से लेके आप यहाँ पे जो डिवाइड करके 34 आपको निकल जाता ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। आप ए प्लस बी प्लस सी के हेल्प से आप ए सी सारा निकाल ले सकते थे, तो आपका फिर क्वेश्चन बन जाता। इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट 1 से तो सॉल्व हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, और दोनों को मिक्स करने का जरूरत नहीं है, दोनों को अलग अलग से इंडिविजुअली भी हो जाएगा। मतलब 1 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, 1 और 2 का मतलब डाटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 और इन स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट फॉर द। जिसको डाउट है वो लोग रुक जाओ, और जिसको समझ में नहीं आ गया, यू कैन लीव द क्लास। क्लास तो हो गया खत्म।